बुद्ध गुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, सदगुरु स्वामी देवीदास जी महाराज जी के चरणों में हम सभी भक्तों का कोटिश कोटिश प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से आज का सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग आरंभ करने के पूर्व प्रभु जी को यही प्रार्थना करते हैं, ये प्रभु जी अपनी कृपा करुणा आशीर्वाद से इस सत्संग में आप जी विराजमान होइए और विराजमान होकर अपनी ही कृपा आशीर्वाद से सत्संग में हमें ज्ञान दे, हमें भक्ति दे, हमारी बुद्धि दे, बुद्धि को स्वच्छ करें और प्रभु जी की अनन्य अलौकिक घटनाओं को बतलाकर हमें कृतार्थ करें और प्रभु जी के जो दिव्य स्वरूप है हमें उसका आभास कराए। महाप्रभु रामलाल जी की इतनी कृपा है, कितनी अनुग्रह है मुल्केश्वर भगवान के ऊपर, उसके बारे में हमें बतलाकर कृतार्थ करे। हे नाथ, आप जी के चरणों में बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। वो सुखदेव भगवान की जय। महाराज जी के आशीर्वाद से पिछले कई दिनों से सत्संग चल रहा था। दादा गुरुदेव मुल्केश्वर भगवान के पावन जीवन चरित्र के ऊपर प्रकाश डाला जा रहा था। उसी कड़ी में जैसे पिछले अलौकिक घटना में जो घटना आती है वो थी मस्जिद मंडी वाला भगत के बारे में। एक भगत जिसने 27 वर्ष साधना करके भी विशेष योग की उच्च स्थिति को प्राप्त नहीं की और आज प्रभु जी के चरणों में आकर रामलाल प्रभु जी की कृपा करना आशीर्वाद से योग की एक उच्च अवस्था को उसने प्राप्त किया। यानी कि रामलाल प्रभु जी से आशीर्वाद लेकर जब वो रात्रि ध्यान में बैठा तो गणपति जी के बहुत दिव्य स्वरूप में उसे दर्शन हुए और कई दिनों तक ऐसे दर्शन होते रहे। वो प्रभु जी को अपनी ध्यान की उच्चतम अवस्था के बारे में बतलाता रहा और प्रभु जी से आशीर्वाद लेता रहा और प्रभु जी के पूर्ण आत्म समर्पित वो भगत बन गया। यानी कि इस घटना से हमें ये ज्ञात होता है, ये ज्ञान होता है कि हमारे प्रभु जी तो प्रभुओं के प्रभु हैं, गुरुओं के गुरु हैं कि जिनके दर्शन मात्र से, जिनके आशीर्वाद मात्र से वह भगत जिसने 27 वर्ष ध्यान साधना करके भी भगवान की मतलब योग की उच्चतम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाया, केवल प्रभु जी के दर्शन करके आशीर्वाद लेते ही वो योग की एक उच्चतम अवस्था का मालिक बनता है। उसी प्रकार हमारे प्रभु जी के चरणों में जो भी भगत आते हैं, प्रभु जी उस पर कृपा अवश्य बरसाते हैं और कहते हैं कि महाराज जी फरमाते थे जब भगत के बहुत जन्मों के पुण्य कर्म एकत्रित हो जाते हैं तब पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति होती है। तो हम और आप वाकई बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे परिपूर्ण पार ब्रह्म भगवान के पवित्र दरबार की प्राप्ति हुई और ऐसे गुरु मिले जो साक्षात ईश्वरीय स्वरूप के मालिक। प्रभु जी के चरणों में मैंने देखा अपने जीवन में जो भी जिस भाव से आया प्रभु जी ने उसे वही दिया। जिसने तन को स्वस्थ करना चाहा, यानी कि निरोगी काया को प्राप्त करना चाहा, प्रभु जी ने उसको निरोगता दे दी और जो मन से दुखी था उसे मन से सुखी बना दिया और जिसने भी ध्यान अवस्था मांगा प्रभु जी से और प्रभु जी ने उसे ध्यान अवस्था का दान प्रदान दी। निर्धन को धन दिया, निर्बल को बल दिया, निसंतान को संतान दिया। यानी कि प्रभु जी के चरण जो हमने देखा पूर्ण कल्प वृक्ष है। जो रामलाल प्रभु जी अपने
भक्तों के लिए किया करते थे, इतनी शक्तियां, इतनी कृपा, इतनी दया, वो मुल्केश भगवान ने भी वही किया और हमारे देवीलाल भगवान ने भी वही किया। और जिनके चरणों में हमने साक्षात अपनी आंखों से देखी कि किस प्रकार महाराज जी ने अपनी कृपा आशीर्वाद से अंधी लड़की को नेत्रदान दे दी, जन्म से गूंगी और बहरी बच्ची बोलने सुनने लगी, और जो लंगड़ा अपाहिज है, पोलियो से, पोलियो का शिकारी है, वो चलने लगा। और कितने ऐसे भगत जो मुश्किल से अपना गुजारा करते थे, आज वो लखपति करोड़पति बने हुए हैं। और जिनके घर में संतान का सुख ही नहीं था, महाराज जी ने उन्हें उन घर में संतान दिया। और जहाँ केवल पुत्रियों की पुत्रियां थी, पुत्र रत्न प्राप्त उनके किस्मत में, उनके भाग्य में नहीं थी, महाराज जी ने ऐसा दिया। यानी कि ये द्वारा जो है तुरंत दया का द्वारा है। जो भी यहाँ भगत आता है, प्रभु जी की हर प्रकार की कृपा करना, आशीर्वाद बरसती रही है और आज भी बरस रही है, आज भी बरस रही है। आज भी प्रभु जी के चरणों में जो भी दुखी रोगी आता है, प्रभु जी उस पर पूर्ण कृपा बरसाते हैं। अब मैंने आपको बताया था पिछले दिनों में, एक प्रेस का जो मीडिया एक्सपर्ट है, प्रेस रिपोर्टर, उसकी इतनी जबरदस्त डिस्क और शाइटिका की पेन थी, उसकी कमर बिल्कुल टेढ़ी हो गई थी। उसकी कमर बिल्कुल टेढ़ी हो गई थी और टेढ़ी कमर से वो चलता था। मीडिया का काम था, रिपोर्टर का काम था, आज यहाँ कल वहाँ, बड़े मुश्किल से वो चल पाता था। दरबार में आया और आगे 15 दिन के अंदर अंदर वो बिल्कुल कंप्लीट ठीक हो गया और आज लोगों को योग करा रहा है। जैसे मैं क्लास के बाद कोई जेंट्स आ जाता है तो कुछ प्रॉब्लम होती है, तो मैं उसी को कई बार कह देती हूँ, भाई आप इनको आसन करा दो। एक डिस्क वाला आया एक और, तो मैंने जो ठीक हो गया, मिस्टर धमीजा, वो आसन इनको करा दो। तो उन्होंने उसको कराया और वो आड़त, ये मंडी में आड़त का काम है उसका, और यहाँ एक साथ और वो एक हफ्ता में क्या हो गया इसको, मुझे एक हफ्ता में वो बिल्कुल ठीक हो गया और आज वो रेगुलर क्लास करने आता है। इस प्रकार मैं क्या बताऊं, कितने सादे असाध्य रोगी प्रभु जी ठीक करते हैं, क्योंकि प्रभु जी साक्षात परब्रह्म भगवान। इसी कड़ी में मुल्केश्वर भगवान के जीवन में एक घटना आती है, उस घटना का नाम है, हम सभी ने वो घटना काफी बार सुनी है। उस घटना का नाम है माला देवी का उद्धार। एक दिन आप जी ने ये माला देवी का उद्धार, ये जो घटना है, योग का साक्षात्कार नामक पुस्तक जो हमारे गुरुदेव जी ने, स्वामी देवीदास महाराज जी ने मुल्केश्वर भगवान की पावन जीवन चरित्र को वर्णन करते हुए जो पुस्तक लिखी है, उसी पुस्तक में ये अलौकिक घटना वर्णित है कि माला देवी का उद्धार। एक दिन आप जी ने प्रभु जी के चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि मुल्केश्वर भगवान ने रामलाल प्रभु जी के चरण में विराजमान थे और उन्हें प्रणाम किया और देखा कि बाईं और 70 वर्ष के लगभग आयु वाली वृद्धा माला देवी का सूक्ष्म शरीर सहमा वहां सा बैठा है। जब आपने श्री प्रभु जी से प्रार्थना की, प्रभु महाराज इस सूक्ष्म शरीर में ये माला देवी किस कारण सहमी हुई है, तब भवसागर के त्राता महाप्रभु रामलाल जी ने फरमाया, पुत्र हम इसको भजन ध्यान के में बैठने के लिए नित्य कहा करते थे। आगे से यह उत्तर दिया करती थी कि महाराज कुटुंब परिवार बहुत अधिक है, अतः उनकी सेवा में अवकाश ही नहीं मिलता। तो आज छत से गिरकर
इसका स्थूल शरीर का संबंध तो वही समाप्त हो चुका है। नित्य दर्शन के लिए आने के कारण इसकी वृत्ति हमारी ओर लगी रही, इसलिए अब ये हमारे पास आकर बैठ गई। तो हम विचार कर रहे हैं, इसने कोई यज्ञ, दान, तप, योग, ध्यान आदि तो किया नहीं, अब इसे कहाँ भेजे। भवसागर के त्राता बापू रामलाल जी इतने दया के सागर है कि जिस आत्मा ने कभी ध्यान, भजन, यज्ञ, तप, व्रत नहीं किया, सिर्फ चरणों में आके बैठ गई, उसी में ही विचारने लगे अब इसे कहाँ भेजे। धुतकारा नहीं, नकारा नहीं, तिरस्कार नहीं किया, विचार कर रहे भगवान। तो आप और हम अपने बारे में सोचे कि हम जब गुरुदेव के चरणों में हाजिरी भरते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं, उनके चरणों की सेवा करते हैं, उनके चरणों का जो महायज्ञ, योग सम्मेलन, भजन, कीर्तन, सत्संग आदि हम आते हैं, तो भगवान हम पे कितने दयावान होते होंगे, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे महाप्रभु रामलाल जी, मुल्केश्वर भगवान, देवीदास भगवान वाकई कितने महान दया और कृपा करुणा के सागर हैं। तो प्रभु जी ने जब मुल्केश्वर भगवान ने ये बात सुनी, हम इसे कहाँ भेजे, तो तब उन्होंने ये प्रार्थना करी रामलाल प्रभु जी से, हे नाथ, जब ये आपकी कृपा से आपके चरणों में आ ही गई, तो इसे दिव्यलोक का दान प्रदान कीजिए। और दिव्यलोक उन आत्मा को प्राप्त होती है जिन आत्मा के इस जन्म में अथाह पुण्य कर्म हो, जिन आत्माओं ने बहुत तप, ध्यान, भजन, स्वाध्याय आदि किया हो, ऐसे आत्मा को, पवित्र आत्माओं को शरीर छूटने के बाद दिव्यलोक की प्राप्ति होती है। देखो, माला देवी ने ऐसे कोई पुण्य कर्म नहीं करा, सिर्फ प्रभु जी के चरणों में उसकी श्रद्धा थी, इतने इसी में ही मुल्केश्वर भगवान ने प्रार्थना करी, है भगवान, जब आपके शरण में आ ही गई, तो आप कृपा करके इसे दिव्यलोक प्रदान कीजिए। यह सुनकर श्री भक्त वत्सल प्रभु प्रसन्न होकर मुस्कुरा दिए और ऊपर आसमान की ओर देखा, तो तत्क्षण आकाश मार्ग से चतुर्भुज दिव्य रूप, देव वस्त्र व आभूषणों से सुशोभित पुष्प विमान पर चढ़े दिव्य पुष्प की वर्षा करते हुए एकदम नीचे श्री प्रभु जी की ओर आ रहे हैं। एक दिव्य पुष्प विमान फूलों की वर्षा करते हुए, जैसे रामलाल प्रभु जी ने ऊपर देखा और मुस्कुरा दिए, प्रसन्न हो गए कि मेरे राजा जी इतने दयालु है, हरे के प्रति कितना दया करते हैं। तो प्रभु जी एकदम मुस्कुरा दिए। जैसे हम लोग भाई के चरणों में सेवा करते हैं, और सेवा के दौरान जब कोई भगत हमें कुछ भी प्रार्थना करता था, बहन जी महाराज जी ये प्रार्थना कर दो, हमें बड़ी दया आती थी। कई बार मुझे थोड़ा नाराज भी हो जाते थे, पर मुझे भक्तों की सिफारिश करने बड़ा आनंद आता था। पर मेरे मन में भाव होती थी, ये भगत बेचारा प्रभु जी के चरण में आया, चलो इसका कल्याण हो जाए, इसके मन की मुरादें पूरी हो जाए, प्रभु इस पे दया कर दे। तो एक भगत की, सच्चे हृदय, सच्चे दिल के भगत की ऐसा एक स्वभाव होता है, कोई भी दुखी अगर वो देखे तो उसकी सिफारिश भगवान के चरणों में जरूर करता है। तो ऐसे ही प्रभु जी ने जब सिफारिश करी माला देवी की, मुल्केश्वर भगवान ने रामलाल प्रभु जी एकदम मुस्कुरा दिए और आकाश की तरफ देखा, एक पुष्प विमान वर्षा करता हुआ प्रभु जी की तरफ आ रहा है। तब पतित पावन प्रभु जी ने माला देवी को आशीर्वाद दिया और कहा, क्या मरी, बैठ जा इसमें। प्यार से, थोड़ा ऊपर से नाराजगी होकर और प्रेम से आशीर्वाद देकर और दिव्य विमान में माला देवी को बैठने की आज्ञा दे दी। कि आनंद कंद प्रभु जी के कर कमलों का स्पर्श होते ही माला देवी का शरीर दिव्य और चतुर्भुज होकर बारंबार प्रणाम करता हुआ दिव्य सिंहासन पर जाकर बैठ गया। जैसे प्रभु जी के
और जिन्हें अपने चरणों से माला देवी के शरीर को, लिंग शरीर को स्पर्श करा, स्पर्श करते ही वो चतुर्भुजा शक्ति रूपा देवी बन गई। वो देवी बनकर बारंबार प्रभु जी को प्रणाम करते हुए वो दिव्य विमान में सिंहासन में जाकर उसका शरीर बैठ गया। तब वह माला देवी का दिव्य चतुर्भुज शरीर और पुष्प विमान लाने वाले देव हाथ जोड़कर, माला देवी को लाने वाले कौन थे? देव थे। पुष्प विमान देवता चलाकर लेके आए थे। देवता ने भी हाथ जोड़कर बारंबार प्रभु जी के श्री चरण कमल में प्रणाम कर जय जयकार करते हुए आकाश मार्ग द्वारा दिव्य धाम को चल दिए। तो ऐसे है हमारे प्रभु जी का इतना एक महान दया, कृपा, करुणा। तो इन्होंने सिर्फ एक देवी जो केवल दर्शनों के लिए आती थी, उसी से उसके ऊपर कितनी प्रभु जी ने दया करी और उसके जन्मांतरों के कर्म संस्कारों को अपने दया से प्रेरित होकर दग्ध किए और उसे दिव्यलोक का दान प्रदान कर दिया। इस प्रकार हमारे महाराज जी के चरणों में बहुत अनेक भगत आए। मुझे वो घटना याद आती है कि मुल्केश्वर भगवान के चरणों में एक देवी ने चांदपुर में भजन गाया। वो देवी है हमारे जो हरिद्वार के ट्रस्टी, अब तो ब्रह्मलीन हो गए, श्री जितेंद्र अग्रवाल जी की चाचा की लड़की, तो सावित्री जी, उन्होंने प्रभु जी मुलकराज जी के चरणों में, मुलकराज प्रभु जी हर साल चांदपुर जरूर जाते थे। महापुर रामलाल जी के भी चांदपुर में चरण पड़े, वो भी कई बार गए। और मुल्केश्वर भगवान तो हर साल जाते थे और वहां बहुत भक्ति का रंग बरसाते थे। एक देवी ने मुल्केश्वर भगवान को प्रार्थना करी, मैनू मीरा वाली लगन लगा दे, तेरा की मूल लगदा। और इतनी उसने भाव से ये भजन गाया, तो मुलकराज एकदम मुग्ध हो गए। तो मुलकराज जी ने उस देवी को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देते ही उसको समाधि लग गई। जिस अवस्था के लिए देवी देवता तरसते हैं, लोगों को वर्षों लग जाते हैं, जन्म लग जाते हैं, उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए, समाधि अवस्था को, तो मुलकराज जी ने प्रसन्नचित होकर केवल आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद पाते ही उसका, सावित्री जी का, उनको समाधि लग गई। और समाधि में वो काफी दिन तक मस्त रही, बिना खाए पिए कई दिनों तक समाधि में पड़ी रही। फिर उनके घर वालों ने प्रभु जी से प्रार्थना करी, प्रभु जी हमने इसकी शादी करनी है, आप इसे समाधि से उत्थान कराएं। तो प्रभु जी ने फरमाया कि तुम्हें यह अवस्था अच्छी नहीं लगती। प्रभु जी ने कृपा कर इस देवी को इस अवस्था का दान प्रदान किया। पर फिर भी प्रभु जी ने फरमाया कि चलो, अगर घर वालों की इच्छा है इस अवस्था से उत्थान पाने का, तो मुलकराज प्रभु जी ने उसके मस्तक को वरद हस्त से स्पर्श करा और स्पर्श करते ही उत्थान में आ जाती है, उसका विवाह ही हो जाते हैं। तो कहने का भाव ये है कि हमारे प्रभु जी तो रामलाल, मुलकराज, देवीलाल भगवान, भगवानों के भगवान है, महान दया, कृपा, करुणा के सागर है। और इस बात को हमें तभी अनुभूत होगी जब हम स्वयं इनके भक्ति के रंग में डूबे रहेंगे। भक्ति तब आती है जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है और बिल्कुल सीधा साधा सरल होता है। और ये अंतःकरण की शुद्धि तब होती है जब हम ध्यान में बैठते हैं। एक तो ध्यान में बैठे और हमारा खान पान बिल्कुल सात्विक हो, हमारा आचरण सात्विक हो, व्यवहार में सदाचारिता हो, और तब हम लोग भगवान को पाने में सक्षम होते हैं। और जब हम लोग जीवन में योग अभ्यास करेंगे, योग अभ्यास करने से ये सब कुछ आसानी से प्राप्त हो जाती है, क्योंकि हमारे गुरुदेव का हमारे लिए यही फरमान है, ये आशीर्वाद है कि बेटा नित प्रति अभ्यास करो।
अभ्यास, हम अभ्यास करेंगे, इसका फल हमें मिलेगा। जो अभ्यास करता है उसका फल दूसरों को नहीं मिलता, उसका फल उसी को मिलता है। यानी कि अगर हम अभ्यास करते हैं तो कल्याण हमारा अपना होता है, और जब हम अपना कल्याण कर लेते हैं तो प्रभु कृपा से दूसरों का कल्याण करने में भी सक्षम हो जाते हैं। तो इसीलिए यही आज के इस सत्संग को विराम दूंगी। आज मंगलवार है, बच्चों का दिन है, बच्चों ने अपने अपने भजन या भाव कुछ भी प्रभु जी के चरणों में रखकर प्रभु जी से आशीर्वाद लेना है। इतने कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। कल फिर इसी प्रकार हम सत्संग में आएंगे और मुल्केश्वर भगवान के जीवन की अलौकिक गाथाओं का ऊपर जो प्रभु जी बुलवाएंगे वो सुनेंगे और प्रभु जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। वो सदगुरुदेव भगवान की जय। बोले योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय हो। मुल्केश्वर भगवान की जय हो। सतगुरु सदगुरुदेव भगवान की जय। चलो, जय श्री प्रभु जी। जय प्रभु।